दोस्तों आज का टॉपिक है 15,000 रुपए से कम कीमत पे सबसे अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन्स कौन कौन से हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं किसी भी रेंज में 10,000, 15,000, 20,000 या उससे ज़्यादा, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। पहली चीज़ जिसमें है प्रोसेसर दमदार रहना चाहिए। गेमिंग में प्रोसेसर सबसे मेन पार्ट रहता है। प्रोसेसर अगर दमदार रहेगा तो गेम्स स्मूथली रन करेंगे। दूसरी चीज़ है रैम ज़्यादा रहे जितना उतनी अच्छी बात है। 6 GB, 8 GB, 12 GB, जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना अच्छा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों उसके बाद आता है डिस्प्ले का नंबर। डिस्प्ले जो रहना चाहिए गेमिंग स्मार्टफोन में, उसमें डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो रहनी चाहिए वो 60 हर्ट्ज से ज़्यादा की रहनी चाहिए। 90 हर्ट्ज की रहे, 120 हर्ट्ज की रहे, लेकिन 60 हर्ट्ज से ज़्यादा की रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट रहेगी उतना आपका जो गेम है स्मूथली रन करेगा डिस्प्ले पर। और साथ ही जो डिस्प्ले रहना चाहिए दोस्तों आपके मोबाइल का, आपके स्मार्टफोन का, वो FHD प्लस डिस्प्ले रहना चाहिए, यानी फुल HD प्लस डिस्प्ले रहना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बैटरी गेमिंग स्मार्टफोन में बड़ी रहनी चाहिए, साथ ही फास्ट चार्जर भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसे जल्दी से चार्ज कर दें और बैटरी बड़ी रहेगी तो आप देर तक कोई भी गेम खेल पाएंगे। और दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन में जायरो सेंसर तो मस्ट है। जायरो सेंसर रहना ही चाहिए, भले आप स्मार्टफोन ले रहे हों 10,000 का, 12,000 का या 15,000 का। 10,000 के अधिकतर स्मार्टफोन्स में जायरो सेंसर नहीं रहता है, तो ध्यान रखिए कि कोई भी स्मार्टफोन लीजिए गेमिंग पर्पज़ के लिए तो जायरो सेंसर उसमें लगा रहे। जायरो सेंसर जो रहता है गेमिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिससे आप गेमिंग के दौरान कैलिब्रेशन जो होता है वो अच्छी तरह कर पाएंगे। तो जायरो सेंसर के बिना आपका जो गेम एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, और अगर आपके स्मार्टफोन में जायरो सेंसर प्रेजेंट है तो आप बहुत ही स्मूथली गेम्स रन कर पाएंगे। तो जायरो सेंसर मस्ट है कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। कितना भी अच्छा प्रोसेसर हो, कितना भी अच्छा डिस्प्ले हो, बैटरी बड़ी हो, लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन गर्म हो जाएगा गेम्स खेलते समय तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो कूलिंग सिस्टम रहना चाहिए आपके स्मार्टफोन में, जिससे आपका जो स्मार्टफोन है गेमिंग के दौरान, भले आप कितनी भी इंटेंस गेमिंग खेल रहे हो तो गर्म ना हो। तो कूलिंग सिस्टम भी रहना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस रेंज में 2 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं 15,000 रुपये तक के रेंज में। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंज है 15,000 रुपये तक की, इसमें जो मैंने 2 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं, इन दोनों की जो प्राइस है फ्लक्चुएट करते रहती है, ऊपर नीचे जाते रहती है। फेस्टिव सीजन्स के दौरान 15,000 रुपये से नीचे कीमत आ जाती है, और अगर फेस्टिव सीजन्स नहीं चल रहे हैं तो 15,500, 16,000 तक चली जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये स्मार्टफोन लेने हैं 15,000 रुपये से कम कीमत पर तो फेस्टिव सीजन्स का वेट कीजिए, तब जाकर ये स्मार्टफोन लीजिए तो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो 2 स्मार्टफोन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें पहला नंबर पे है पोको X3 और दूसरे नंबर पे है रियलमी का Narzo 30। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर के ही स्मार्टफोन की, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। तो पोको X3 में डिस्प्ले जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, FHD प्लस डिस्प्ले है, और साथ ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज की है। तो अगर गेमिंग के लिए ले रहे हैं स्मार्टफोन तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक दमदार प्रोसेसर है। AnTuTu स्कोर इस प्रोसेसर का 3 लाख से ऊपर है, और ये प्रोसेसर है Qualcomm का Snapdragon 732G, और इसमें आपको मिलेगा 6 GB रैम। साथ ही इसमें कूलिंग सिस्टम भी है। पोको X3 में अपना कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। गेमिंग के दौरान ये स्मार्टफोन गर्म नहीं होगा। बैटरी भी इसकी बड़ी है, 6000 मिली एम्पायर की बैटरी है, और फास्ट चार्जर है 33 वाट का। और दोस्तों इसमें जायरो सेंसर तो लगा हुआ है ही, कैमरा भी इसका 64 MP का क्वाड कैमरा है। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों बना ही हुआ है गेमिंग पर्पस के लिए, पोको X3।
तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो मेरी चॉइस है पोको X3। आप इसे आँख मूंद के ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है 15,000 रुपये तक की रेंज में। दूसरे नंबर पे जो Realme का Narzo 30 है, ये भी बहुत ही बेहतरीन गेमिंग के लिए बना हुआ ही स्मार्टफोन है। इसमें भी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है इसकी वो 90 हर्ट्स की है, 60 हर्ट्स से ज़्यादा है, 90 हर्ट्स की है, लेकिन 120 हर्ट्स नहीं है जैसा कि थी पोको X3 में। तो 90 हर्ट्स की आपको इसमें डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिल जाएगी। साथ ही डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, 6.5 इंच का है, और प्रोसेसर जो लगा हुआ है इसमें वो MediaTek का Helio G95 है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और इसका भी AnTuTu स्कोर जो है 3 लाख के पार है। बैटरी जो इसमें आपको मिलेगी वो 5000 मिली एम्पायर की मिलेगी, और ये चार्ज होगी 30 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। और दोस्तों इसमें भी जायरो सेंसर आपको मिलेगा। साथ ही इसका जो कैमरा है वो आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, ट्रिपल कैमरा है रियर साइड में। तो ये स्मार्टफोन Realme Narzo 30 हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। तो ये दो स्मार्टफोन हैं, दोनों बहुत ही बेहतरीन है गेमिंग के लिए। दोनों में प्रोसेसर बहुत अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी बड़ी है, फास्ट चार्जर है, जायरो सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन में लगा हुआ है। और पहला नंबर पे जो स्मार्टफोन है पोको X3, उसमें तो कूलिंग सिस्टम भी है, और कैमरा भी आपको इसमें 64 MP का क्वाड कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।